नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ अपडेट्स नहीं है, कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंस न्यूज़ भी है और कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर मतलब देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रेड भी पड़ा है। तो इसके बारे में चर्चा करूँ तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो इंडिया के नंबर 1 केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो पावर केबल जो है उस पावर केबल मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में नंबर 1 कंपनी है। और साथ ही साथ इस कंपनी केबल्स के अलावा इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट है जैसे फैंस हो गया, स्विच गियर हो गया, एलईडी लाइट हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो सोलर इन्वर्टर हो गया। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स को भी कंपनी बेचते रहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक अपडेट आया था और जिसके कारण शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिला था। अगर मैं शेयर प्राइस के ऊपर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए अच्छा खासा एक करेक्शन देखने को मिला। अगर एक दिन के चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं चर्चा करूँ तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 6.5% के आसपास क्रैश हुआ था। तो इतना बड़ा क्रैश एक दिन में क्यों हुआ? उसके पीछे रीज़न कौन-सा था? उसके पीछे एक नेगेटिव रीज़न था, वो है कंपनी के ऊपर रेड। तो किसने रेड किया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। टैक्स रेड एट 50 लोकेशंस लाइक टू पॉलीकैब इंडिया इन मुंबई। मतलब 50 अलग-अलग लोकेशन में टैक्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो क्या किया? रेड किया। आप देख सकते हैं टीम ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन फ्राइडे के दिन सच एज लेटेस्ट 50 लोकेशंस लाइक टू पॉलीकैब इंडिया इन मुंबई। मतलब मुंबई में 50 जगह पे पॉलीकैब के जो लोकेशंस है, पॉलीकैब का जो बिजनेस एरियाज है उसके ऊपर रेड किया। द प्रीमिसेस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑफ दिस फार्म आर ऑल्सो बीइंग सर्च। मतलब टॉप मैनेजमेंट जो है उसको भी सर्च किया जा रहा है। तो किस बेसिस में सर्च किया जा रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पे डिटेल्स में डेटा दिया गया है। आप इस डिटेल्स डेटा को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो कंपनी बिजनेस ऑपरेशंस स्पैन मतलब कुछ स्पैन किया गया है अक्रॉस इंडिया थ्रू 23 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, मोर देन 15 ऑफ ऑफिसेस एंड अदर्स 50 25 मतलब वेयर हाउसेस। मतलब बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ी की है और इसी के चलते है इनकम टैक्स ने इसके ऊपर रेड किया। तो देखिए कभी कभी इस तरीके से कंपनी के ऊपर अपडेट आता है और अपडेट देखिए यहाँ पे अपडेट जो आया अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किस बेसिस में आया, क्यों आया, क्यों मतलब इस तरीके से रेट किया गया। ये तब पता चलेगा जब कुछ दिनों के बाद और एक रिपोर्ट आएगा। तो सिर्फ रिपोर्ट के माध्यम से ही लोगों के मन में एक डर जैसा पैदा हो जाता है और शेयर में एक वीक करेक्शन हो जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले दिनों में सिर्फ 25% का डिलीवरी उठाया गया। इतने दिनों तक जो 40 से 50% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा था वो सिर्फ 25% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। मतलब परसेंटेज वाइज बहुत कम हो गया। तो कम होने का मतलब है कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा करेक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि इतना बड़ा एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। तो आप कहेंगे सर क्या इस न्यूज़ के कारण शेयर में हम लोगों को निकल जाना चाहिए? देखिए आपको हमेशा मैं एक चीज़ बता के आया हूँ कि मार्केट में बाय करना सेल करना ये कोई गेम नहीं है कि जब भी मौका मिले तो बाय कर लिया, जब भी मौका मिला तो सेल कर दिया। तो ऐसे मत करिए। ऐसे अगर करते रहेंगे तो आप कभी भी किसी भी कंपनीज के ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं बाहर होंगे, हर टाइम लॉसेस में ही बाहर होंगे। तो कहने का मतलब है इंडिया के नंबर 1 कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। इसके ऊपर एक रेड केस हुआ है। अभी फाइनली कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि गड़बड़ी एक्चुअली क्या हुआ। तो जब होगा तब पता चलेगा कि एक्चुअली ऊपर नेगेटिविटी क्या है। देखिए इन्फोसिस जैसे कंपनी के ऊपर, टेक महिंद्रा जैसे कंपनी के ऊपर, आईसीआईसी बैंक जैसे कंपनी के ऊपर बहुत से बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला। फिर भी आज वो बैंक कहाँ पे है? टॉप रैंकिंग में है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि छोटे मोटे तो इस तरीके से सिचुएशन आएगा। कभी कभी देखिए बड़े प्लेयर्स को नीचे करने के लिए आप मान के चलिए आप एक करोड़पति बन चुके हैं तो आपको आपका पीछे में बहुत सारे लोग लग जाएगा आपको नीचे ले आने के लिए। इस तरीके से बैड और खराब न्यूज़ आपके ऊपर छपका मतलब चिपका के आपको बुरी तरीके से नीचे ले आने के लिए हैरेसमेंट करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके से न्यूज़ के ऊपर मैं कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं क्रिएट करता हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ क्योंकि एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बुलिश है। तो इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर धमाका बाइंग किए
और कंपनी के हर पैरामीटर्स आपको अच्छा दिखेगा। तो इसीलिए कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और मैंने आपको ये भी बताया ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर जब भी ब्रेकआउट करेगा तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूंगा। क्यों करूंगा उसके बारे में बात कर चुका हूँ। ये कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो क्या है, लोअर हाई बनता जा रहा है। लोअर हाई का मतलब क्या है, जब भी कंपनी ऊपर गए और उसके बाद नीचे आए तो वो लो जो है वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जो लोअर हाई है वो यही बता रहा है कि कंपनी में अपटेन में जाने का हायर पॉसिबिलिटी है। तो अब कब जाएगा, किस तरीके से जाएगा वो तो पता नहीं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी वीडियो में आपको हमेशा हर चीज सीखने को जानने का मौका मिलेगा, कंपनीज के बारे में अपडेट का मौका मिलेगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिएगा, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया। देखिए, बताया जा रहा है कि 9 मंथ के हाई कंपनी, मतलब 9 मंथ के हाई के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूअसली कंपनी हाई के ऊपर ट्रेड करते जा रहा है, और इस हाई के ऊपर ट्रेड करने के पीछे रीजन भी है। गवर्नमेंट जब अनाउंसमेंट किया कि जितने सारे PSU कंपनी है, इस PSU कंपनी को वो बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रीट करेंगे, अच्छी तरीके से उसके ऊपर काम करेंगे, जिसके चलते PSU कंपनी में एक धमाका देखने को मिला। आज आप ध्यान से देखेंगे तो LIC जैसे कंपनीज के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा होल्डिंग्स किसके पास है, प्रोमोटर के पास। और ये एक ऑब्वियसली वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनी के ऊपर, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, कुछ भी हो, किसी भी कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास 75% से ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे होल्डिंग्स कितना है, 96%। इसका मतलब जो होल्डिंग्स है 96%, इस 96% होल्डिंग को कंपनी को, सॉरी 96 नहीं, एक्चुअली 96.750%। तो इतना जो होल्डिंग है इस होल्डिंग्स को उसको बेचना पड़ेगा। कितना बेचना पड़ेगा, 75% रखकर बाकी शेयर को बेचना पड़ेगा, एटलीस्ट 21.5% के आसपास। तो सोचिए इतना बड़ा अगर शेयर बेचा जाएगा तो वो तो प्रमोटर डायरेक्टली बेच नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या लेके आना पड़ेगा, OFS, ऑफर फर्स्ट सेल। तो जब भी ऑफर फर्स्ट सेल लेके आएंगे तो कंपनीज के ऊपर इस तरीके से करेक्शन देखने को मिलेगा, और इसका फायदा डायरेक्टली आप देखेंगे तो FIs और DIs उठाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी में दम है इसीलिए तो कंपनी कंटिन्यूसली अप जर्नी दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी का एवरेजली डिलीवरी 40 to 45% के आसपास देखने को मिले। और LIC के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम मुझे पैटर्न्स मुझे मिला था। वो क्या कुछ इस तरीके से है, क्या बना, एक कप विद हैने पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद देखिए किस तरीके से टारगेट का अचीव किया। ये मैं जब भी ब्रेकआउट हुआ था तब भी मैंने आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर किया था, और जब टारगेट हुआ तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया, और बीच में जब करेक्शन हुआ तब भी वीडियो बनाकर शेयर किया। देखिए मैं बार बार आपको एक ही कंपनी के ऊपर वीडियो इसीलिए बना के देता हूँ, क्योंकि आपको डाउट ना हो कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने तो क्या उस पैटर्न्स का एक्चुअली फिगर आउट क्या होगा, एक्चुअली अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है। तो उसको एक अंदाजा आपको मिले। जब आप कोई ट्रेड लेंगे इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके, तब आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो कि इस तरीके से मतलब पैटर्न्स में दम है। हाँ, इस तरीके से पैटर्न्स आप किसी भी कंपनी को ढूंढ कर ट्रेड मत कर लेना। उसके लिए सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल जरूर देखना। अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है, ठीक मतलब ठीक ठाक है, एकदम बेस्ट है, उसके बाद इस तरीके से कोई ट्रेड बनना है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ काम करना। तो देखिए काम करने का मतलब है आप कितने रिस्क लेना चाहते हैं उसके बेसिस में काम करिए। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि रिस्क कैपेसिटी हमेशा आपको मेजर करना चाहिए। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि सीखने के लिए 3% से ज्यादा निवेश मत करिएगा। 3% से एक भी परसेंटेज ज्यादा निवेश मत करिएगा। अगर आप थोड़ा सा मार्केट में एक्सपीरियंस हो चुके तो 5% से ज्यादा मत करिए। अगर आपका मार्केट में 5 से 10 साल तक एक्सपीरियंस है तो आप आपके हिसाब से काम करिए, क्योंकि मेरे कहने पे आप काम मत करिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पहले ही है। तो आप आपके हिसाब से जरूर काम करिएगा। हाँ, आपको लग रहा है कि मेरे पैटर्न्स में दम है, मैं जो पैटर्न्स को फॉलो करके काम करता हूँ उसमें दम है, तो आप कुछ डिसीजन जरूर ले सकते हैं, और वो भी आपके ओपिनियन के हिसाब से। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए एक फिर से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और कब बना उसके बाद मेरे मेरे हिसाब से एक हैंडल यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। अगर हैंडल क्रिएट हो तो एक बड़ा जर्नी लेने के लिए मैं फिर से तैयार रहूंगा। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी है, और टाटा ग्रुप की एक सबसे बड़ा कंपनी है, सबसे बड़ा मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा कंपनी है। और
टाटा ग्रुप की सबसे ट्रस्टेड और पुराना कंपनी है। 19th सेंचुरी इसमें कंपनी स्टार्ट हुआ था। जामशेदजी टाटा ने इस कंपनी के ऊपर स्टार्ट किए थे बिजनेस को। और टाटा स्टील इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे पहला और सबसे बड़ा इंडिविजुअल प्राइवेट स्टील कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर हर किसी का नज़र है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर और सब कुछ सबकी नज़र है। चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी के पास इस कंपनी का आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक धमाका आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इस बार कंपनी का सेल्स सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। ऐसा क्या हुआ? देखिए, ऐसे कुछ कंपनी के ऊपर कुछ गड़बड़ी नहीं है। कंपनी का जो मदर बिजनेस है उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर मदर बिजनेस को देखो तो उसमें प्रॉफिट कम हुआ, मगर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, करीबन 2000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कम हुआ। फिर भी इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट कम होने के बाद भी कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिली। तो इस बात के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट जो लॉस में कन्वर्ट हुआ वो एक्चुअली कंपनी का आदर्श इनकम से हुआ। मतलब आदर्श बिजनेस के ऊपर कंपनी जो निवेश करके रखे थे उसके ऊपर हुआ। इसमें कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। और इस कंपनी के ऊपर जो मतलब रेशियोज है, जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है, वो बीच में चला गया था 99 डेज के आसपास। अभी देखिए वो घट के हो चुके 66 डेज के आसपास। इसका मतलब अलग लेवल का यहाँ पे कंपनी के जो मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो कम होता देखने को मिले। तो ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिले। और टाटा स्टील के ऊपर एक अपडेट भी है कि टाटा स्टील टू होल्ड शेयर होल्डर्स मीट, आप देख सकते हो ऑन जनवरी 25 में। तो 25 जनवरी में कंसिडर मर्जर ऑफ इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ। मतलब जो इंडियन स्टील कंपनी है, इंडियन स्टील एंड वायर जो प्रोडक्ट कंपनी है, उस कंपनी के साथ क्या करने वाला है, कंपनी मार्च करने वाला है। और मार्च वो कब होगा? 25 जनवरी में। तो जब भी कोई छोटे कंपनी के साथ कोई सॉरी कई बड़े कंपनी के साथ कोई छोटे कंपनी मार्च होता है तो कंपनी को एक पुश मिलता है कि उस बिजनेस के से भी कुछ रेवेन्यूज, कुछ फायदा, एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो 40 to 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले। तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ और वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है। कुछ कप विद है पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और देखिए ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो नीचे भी आए थे, रेजिस्टेंस को सॉरी सपोर्ट को फेस किया, ऊपर गया, वही सपोर्ट को वो फिर से फेस किया। जब भी देखिए एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट को फेस किया और रिवर्सल किया, इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है वो ऊपर टारगेट तक जरूर जाएगा। और इसका टारगेट एक लंबा सा टारगेट है, करीबन 162 के आसपास। और इस 162 के आसपास टारगेट हो तो करीबन 34% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और इस तरीके से अपडेट्स में हमेशा आपको शेयर करता रहता हूँ। और इस तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लर्निंग पर्पस में सारे अपडेट्स पहले से ही मैं शेयर करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नेस्ले इंडिया, जिसके ऊपर मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। तो इसका फाइनली अभी डेट अभी तक नहीं आया। कंपनी सॉरी अभी तक फाइनल डेट नहीं, डेट फाइनली आ चुके हैं। देखिए कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट जो किया था मैं पहले आपको बोल चुका था। तो 10 तारीख को सॉरी 5 तारीख को कंपनी 5 जनवरी में कंपनी आपको क्या देने वाला है, एक के बदले 10 शेयर देने वाला है। जो लोग इस कंपनी के ऊपर इतने दिनों तक निवेश करने के लिए सोच रहे थे और निवेश नहीं कर पा रहे थे, तो वो उस लोगों को अभी 2500 से 2600 रुपीज में इस कंपनी का शेयर देखने को मिलेगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर फायदा उठाने के लिए तैयार रहिए। जो लोग सोच रहे थे कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी आपको देने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने से पहले एक बार स्टडी करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।